शोमैन राज कपूर के 100 साल फिल्म के लिए नौकर से पैसे उधार मांगे। नेहरू ने कहा तो बच्चों पर पिक्चर बना डाली। राज कपूर की फिल्में नहीं चल रही थी। फ्लॉप फिल्में परेशानी बन सकती हैं, ये राज को पता था। उन्होंने पीछे हटने की जगह एक कदम आगे बढ़कर साल 1948 में खुद का प्रोडक्शन हाउस आर के फिल्म्स शुरू कर दिया। पहली फिल्म बनानी शुरू की, आग, खूब सारे पैसे खर्च किए, इतने की फिल्म पूरी होने तक यूनिट के चाय नाश्ते के लिए नौकर से उधार लेने तक की नौबत आ गई। ये अकेला किस्सा नहीं है। राज कपूर ने फिल्म आवारा बनाई जिससे दुनिया भर में उन्हें पहचान मिली, लेकिन साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म मेरा नाम जोकर में फिर से उन्हें सड़क पर ला दिया। लोगों के पैसे चुकाने के लिए उन्हें पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। वो डिप्रेशन में चले गए। राज ने फिर भी हार नहीं मानी। साल 1973 में उन्होंने फिल्म बॉबी बनाई जो काफी हिट रही और इंडस्ट्री में उनका कमबैक हो गया। बॉबी से उन्होंने बॉलीवुड को ऋषि कपूर नाम का नया हीरो दे दिया। राज कपूर ने 24 साल की उम्र में प्रोडक्शन हाउस आर के फिल्म्स की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्मों को डायरेक्ट करना शुरू किया और उन्हीं में ही एक्टिंग करने लगे। वो अपने दौर के सबसे यंग डायरेक्टर्स में से एक हैं। राज कपूर ने पहली फिल्म आग बनाई। इसके लिए उन्होंने अपनी कार तक गिरवी रख दी। फिल्म के यूनिट को चाय पानी और नाश्ता मुहैया कराने के लिए उन्होंने अपने नौकर से पैसे उधार लिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इसने राज कपूर को नए डायरेक्टर के तौर पर स्थापित किया। इस फिल्म से राज और नरगिस हिंदी सिनेमा की पॉपुलर जोड़ी बन गए। आग में राज कपूर ने ही नरगिस को साइन किया था। पहली मुलाकात में वो नरगिस को पसंद करने लगे थे। दूसरी हिट फिल्म बरसात में भी उन्होंने नरगिस को ही हीरोइन चुना। इन फिल्मों में साथ काम करने के दौरान दोनों रिलेशनशिप में आ गए। नरगिस आर के प्रोडक्शन हाउस का अहम हिस्सा भी बन गई। उनके प्रोडक्शन हाउस की कई फिल्मों में खूब पैसा भी लगाया। राज कपूर ने खुद कहा था, आरके के हर सेट में नरगिस की मेहनत और लगन छिपी हुई है। उधर नरगिस को एहसास हो गया कि राज उनसे शादी नहीं कर पाएंगे। वो पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे। राज दूसरी शादी कर सकें, इसकी अनुमति के लिए नरगिस ने तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई से भी कांटेक्ट किया था। वो कानून बदलवाना चाहती थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने मना कर दिया। उसी वक्त उन्हें फिल्म मदर इंडिया का ऑफर मिला और इस कारण दोनों के खूबसूरत रिश्ते का अंत हो गया। 11 मार्च 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली, लेकिन राज कपूर उन्हें कभी भुला नहीं पाए। जब कैंसर की वजह से नरगिस की मौत हुई, राज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल भी हुए। उन्होंने काला चश्मा पहना था। वहां मौजूद लोगों का मानना था कि उन्होंने अपना दुख छिपाने के लिए काले चश्मे का सहारा लिया है। साल 1952 में राज कपूर ने कल्ट फिल्म आवारा बनाई जिसने दुनिया में हिंदी सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। कहते हैं कि कहानी जानने के बाद राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए थे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि इसका हीरो और डायरेक्टर उनका बेटा है तो उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि उनका बेटा अच्छी फिल्म नहीं बना सकता है। फिर लेखक ख्वाजा अब्बास अहमद के समझाने पर वो मान पाए। इस फिल्म में स्वतंत्रता के बाद देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बारे में बात की गई थी। लोगों ने इसे काफी पसंद किया था। इस फिल्म ने सोवियत संघ से जुड़े देशों में भारतीय फिल्मों के लिए रास्ता खोल दिया था। तुर्की में इस फिल्म का 8 बार रीमेक बना। साल 2012 में जब टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 महान फिल्मों की फहरिस्त बनाई तो इसमें एक नाम आवारा का भी था। जब फिल्म का मॉस्को के बड़े हॉल में प्रीमियर हुआ तब बड़ी तादाद में फैंस राज कपूर और नरगिस को देखने पहुंचे। लोगों ने राज कपूर से दो शब्द कहने की गुजारिश की। तब उन्होंने रूसी भाषा में कहा, कॉमरेड्स और दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं और आप भी करते हैं। अलविदा। एक बार फिल्म के राइटर अब्बास ने सोवियत संघ के पूर्व प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव से पूछा कि उनके देश में आवारों को इतना
पसंद क्यों किया जाता है? निकिता खुशदेव ने कहा कि रूस ने विश्व युद्ध की मार को झेला है। कई रूसी फिल्म मेकर ने युद्ध पर फिल्में बनाई हैं, लेकिन ये फिल्म त्रासदियों के बीच प्यार और उम्मीद को जिस तरह से दिखाती है वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ था। रूसी जनता के इस प्यार के बदले और उसके सम्मान में राज कपूर ने फिल्म श्री 420 में एक गाना रखा जिसके बोल थे, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आवारा के बाद विदेशों में राज कपूर काफी पॉपुलर हो गए थे। साल 1960 के आसपास की बात है जब वो मेरा नाम जोकर बनाने की तैयारी कर रहे थे। वो फिल्म में रूसी सर्कस को रखना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्हें लंदन से मॉस्को जाना था, लेकिन वहां का वीजा ही नहीं था। हालांकि फिर भी उन्हें वहां जाने की परमिशन मिल गई। मॉस्को पहुंचकर वो एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी का इंतजार करने लगे। तभी वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पहचान लिया। उनकी टैक्सी आई और वो उसमें बैठ गए। अचानक उन्होंने देखा कि टैक्सी आगे ही नहीं बढ़ रही है बल्कि ऊपर की तरफ जा रही है। लोगों ने टैक्सी को अपने कंधों पर ही उठा लिया था। फिल्म मेरा नाम जोकर की कहानी राज कपूर के पास बहुत पहले से ही थी। हालांकि वो इस पर फिल्म बनाने से कतरा रहे थे। फिल्म बनाएं या नहीं ये तय करने के लिए उन्होंने घर आने वाले लोगों को ये कहानी सुनानी शुरू कर दी और फीडबैक लेने लगे। ज्यादातर लोगों का रिस्पांस काफी पॉजिटिव रहा। 4 घंटे और 2 इंटरवल वाली इस फिल्म को बनाना आसान काम नहीं था। भव्यता को बरकरार रखने के लिए राज कपूर ने पूरी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और कपूर परिवार सड़क पर आ गया था। फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप होने के बाद जिन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था वो अपने पैसे मांगने लगे। मजबूर होकर राज को आरके स्टूडियो, घर, बीवी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। फिर उन्होंने फिल्म बॉबी बनाई जो काफी हिट रही और उनकी वापसी हो गई। इस फिल्म में ऋषि कपूर को कास्ट करते हुए उन्होंने पूछा था, क्या तुम एक फ्लॉप फिल्म एक्टर और खूब काम लेने वाले डायरेक्टर के साथ काम करना चाहोगे? राज चाहते थे कि बॉबी में प्राण साहब काम करें, लेकिन उनके पास फीस देने तक के पैसे नहीं थे। ये बात उन्होंने प्राण साहब को बताई। प्राण साहब ने कहा कि वो बिना पैसे लिए इसमें काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज कपूर ने ही मना कर दिया। उनका कहना था कि बिना फीस के वो किसी को फिल्म में कास्ट नहीं करेंगे। तब उनकी मजबूरी समझकर प्राण 1 रुपए फीस लेकर इसमें काम करने के लिए राजी हो गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। प्राण को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो इससे ज्यादा फीस डिजर्व करते हैं और उनके साथ ठगी हो गई है। इस घटना के बाद उन्होंने ताउम्र राज कपूर के साथ काम नहीं करने का फैसला भी कर डाला। राज कपूर लोगों के किरदार और उनके विचारों से काफी प्रभावित होते थे। उन्होंने कई फिल्मों में इसी तरीके से काम किया था। जैसे कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और राज कपूर ने मुलाकात की। उन्होंने चिंता जाहिर की कि बच्चों के लिए कोई फिल्म नहीं बनती है। अगर ऐसी फिल्म बनेगी तो वो कुछ समय शूटिंग सेट पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राज कपूर ने फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं है बनाई। इसी तरह उन्होंने लता मंगेशकर से भी प्रभावित होकर कल्ट क्लासिक फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाई थी। दरअसल वो चाहते थे कि लता जी की सुंदर आवाज को थीम बनाकर एक फिल्म बनाई जाए। फिल्म में राज ने मेन कैरेक्टर एक ऐसी लड़की को रखा जिसकी आवाज तो खूबसूरत थी लेकिन सूरत अच्छी नहीं थी। ये लड़की एक खूबसूरत लड़के को जाल में फंसाती है। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म की यही कुछ कहानी है। राज कपूर को खाने का भी बहुत ज्यादा शौक था। बढ़ती उम्र के साथ उनका वजन भी बढ़ गया था। 1980 के आसपास की बात है जब चीन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी चीन ने भारत से अनुरोध किया था कि वो राज कपूर को उनके देश मेहमान के तौर पर भेज दें। इस मुद्दे पर जब विदेश मंत्रालय ने राज कपूर से बात की तो वो खुशी से झूम उठे क्योंकि उन्हें चाइनीज खाना बहुत पसंद है। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी कृष्णा को बताई कि उन्हें भी साथ चलना है। हालांकि कुछ दिन बाद वो थोड़े उदास हो गए। जब पत्नी ने उनसे उदासी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मैं अब चीन नहीं जाना चाहता। वहां के लोगों ने 50 के दशक के राज कपूर को देखा होगा जो यंग और सुंदर लड़का था। अभी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, वजन भी बढ़ गया है। मैं अपना यहाँ रूप दिखाकर वहां के लोगों को दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ। यही वजह रही कि वो कभी भी
चीन नहीं गए। बहरहाल राज कपूर से जुड़े तमाम किस्से हैं जिन्हें बताते बताते बहुत समय बीत जाएगा। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। नमस्कार।